आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस पे। दोस्तों मैं आज का टॉपिक है दोस्तों फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया है, ठीक है। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्त फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं या किसी को बोलते हैं, आप स्पीकिंग कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप कहीं पे दिक्कत हो रही होगी, आज के बाद दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। आप अच्छे से बनाओगे भी, अच्छे से बोलोगे भी। दोस्तों देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाना है तो इसके क्रिया के अंत में अगर वाक्य को पहचानना है, यानी कि सेंटेंस को पहचानना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि नहीं है, तो देखो क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में, यानी कि सेंटेंस के अंत में अगर लग करके आए, वाक्य के अंत में लग करके आए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो आ रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो खा रही होगी, वो सो रही होगी, वो बोल रहा होगा, वो देख रहा होगा, इस तरीके के हो रहा होगा जिसमें आ रहा हो, अंतिम छोर में हो रहा होगा, हो रही होगी, यानी कि संभावना भी है फ्यूचर में वो आ रहा होगा, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो जाहिर सी बात है वो हो रहा होगा, इसमें संभावना है कि वो आ रहा होगा, वो सो रहा होगा, खा रहा होगा। देखो अब इसमें ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसके चार तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। वो सेंटेंस क्या है, चार तरीका, जो चार प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं, चार प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। तो वह पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे जगह है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का दोस्तों हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में नहीं का जिक्र नहीं होता है और उस वाक्य में प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, उसी वाक्य को हम क्या बोलते हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में नॉट का जिक्र होता है, यानी कि नहीं का जिक्र होता है, उस वाक्य को, उस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रश्नवाचक, तो ऐसा बुड़बक थोड़ी हो, आप तो समझ ही जाओगे। प्रश्न मतलब प्रश्न पूछना है, जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है उसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो इसके बाद चौथा क्या है, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में प्रश्न भी पूछा जाता है उसमें नहीं का भी जिक्र होता है, ठीक है, मना भी होता है, उसको ही हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जगह नहीं है जिसके कारण मैं नहीं लिखा हूँ, मगर एक सेंटेंस दिया हूँ जो आप समझ जाएंगे। देखो दोस्तों अब पहला यहाँ से मैं बना रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, अब बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल बी, क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 यानी कि V4 कौन होता है, यानी V4 कौन होता है, ING, जिसमें ING लग के आता है वो V4, ठीक है। ING लग कर आएगा, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में, वह पढ़ रही होगी, वो जो लड़की है, वो जो बंदी है वो पढ़ रही होगी। अब आप देख थोड़ी रहे हो, ऐसे ही संभावना, ऐसे ही तुक्का मार दिए कि तो वो पढ़ रही होगी, तो इसे बोल लो, बोलना है तो शी विल बी रीडिंग, वो पढ़ रही होगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया भैया। अब ये दूसरा देखो, शाकिब जा रहा होगा। शाकिब एक मेरा दोस्त है, मसीहा कॉलोनी का, स्मार्ट बंदा है, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, पढ़ने में भी बहुत तेज है। अब उसका मैं यहाँ पे नाम लिख लिया, उसका नाम है शाकिब। शाकिब जा रहा होगा, तो मैं अचानक किसी से बात कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ यार, वो मुझसे पूछ रहा है वो क्या कर रहा है, ये वो दिस दैट, तो मैं बोल रहा यार वो मार्केट जा रहा होगा। यहाँ पे मार्केट नहीं लिखा हूँ, मगर वो मार्केट जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा। मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, आने वाली समय की बात कर रहा हूँ कि वो जा रहा होगा। शाकिब जा रहा होगा तो क्या होगा, शाकिब विल बी गोइंग, शाकिब जा रहा होगा, ठीक है। इसमें नॉट का जिक्र नहीं हो रहा है ना ही कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें तो हो रहा है कि शाकिब जा रहा होगा, ठीक है। अभी देखो भाई यार, यहाँ ड्यू क्यों लिख दिया, यहाँ पे 3 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक लड़की है खुशबू, ठीक है। खुशबू हर क्लास, आप मान लो किसी क्लास में पढ़ते हो, 1 से लेकर 10 तक का स्टूडेंट, 12th या बीटेक का स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, ठीक है। आपके क्लास में कभी ना कभी कोई खुशबू नाम की लड़की पढ़ रही होगी। अब उसी खुशबू का मैं नाम लिख दिया, ठीक है। खुशबू आ रही होगी,
तो ये खुशबू आ रही होगी, तो आपने बोला, आपने क्या बोला कि खुशबू आ रही होगी। अगर वो लेट हो गई है और क्या नाम है लेट हो गई है, तो आप तो संभावना ही व्यक्त करोगे ना आने वाली समय की वो आ रही होगी, क्या खुशबू आ रही होगी। तो खुशबू आ रही होगी कि इंग्लिश कैसे बनेगा, सबसे पहले खुशबू विल बी कमिंग, खुशबू आ रही होगी। अब आप देख रहे हो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आप देख रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस में देखो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल। अब देखो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस विल के बाद बी लगा है, ठीक है, विल के बाद आप क्या यूज किए हो, बी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि विल और बी के बीच में आपको नॉट का यूज करना है, ठीक है, इतना ध्यान देना। बाकी सारा सेम है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 यानी कि आईएनजी फॉर्म वाली V4, आपको पता ही है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वह यहाँ पे था वह पढ़ रही होगी, ठीक है, यहाँ पे है वो नहीं पढ़ रही होगी, यानी कि मना, यहाँ पे मना हो रहा है कि वो नहीं पढ़ रही हो, कि किसी बंदा है, कोई बंदी को जानता है कि वो नहीं पढ़ रही होगी, तो बोल रहा है, जाहिर सी बात है वो बोलेगा नहीं पढ़ रही, वो नहीं पढ़ रही होगी। तो क्या होगा, शी विल नॉट बी रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नॉट, यहाँ पे नॉट का जिक्र नहीं था, यहाँ पे नॉट का जिक्र है, जिसके कारण ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। शी विल नॉट बी रीडिंग, वो नहीं पढ़ रही होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, साकिब नहीं जा रहा होगा। अब कोई बंदा बोल रहा है, उसी का भाई है, अब तो जान रहा है, घर पे है, तो ये बोल रहा है कि साकिब नहीं जा रहा होगा। मैं बोला हूँ, वो तो मेरा दोस्त है, तो मैं बोला हूँ कि जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, मार्केट जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा। तो मैं तो संभावना व्यक्त किया, उसको बताया, मगर उसका एग्जैक्ट बताया कि उसका भाई बताया कि साकिब नहीं जा रहा होगा, ठीक है, यानी कि घर पे होगा। तो साकिब नहीं जा रहा होगा, तो क्या होगा, साकिब विल नॉट बी गोइंग, साकिब नहीं जा रहा होगा, ठीक है। देखो विल आया, उसके बाद बी के बीच में नॉट, ठीक है, साकिब नहीं जा रहा होगा, साकिब विल नॉट बी गोइंग, साकिब नहीं जा रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो बाबू, खुशबू नहीं आ रही होगी, यहाँ पे था कि खुशबू आ रही होगी। अब जाहिर सी बात है उसका कोई नियर अबाउट फ्रेंड होगा जो नज़दीक से उसको जानता होगा, और उससे वो बता दी होगी कल करके कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो वो बताएगा कि इसका क्या 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 बोलेगा, वो तो बंदा बोलेगा ही रे खुशबू नहीं आ रही होगी, ठीक है। तब टीचरवा कहेगा काहे नहीं आ रही होगी, वही तो चक्कर है, मारेंगे एक थप्पड़ सब चक्कर भुला जाएगा। वो भी टीचर भी बोल रहा है कि वो आ रही होगी, ठीक है। अब क्या है, खुशबू नहीं आ रही होगी, खुशबू विल नॉट बी कमिंग, ठीक है। विल बी के बीच में क्या लगाना है आपको, नॉट केवल लगा देना है, सारा सेम है। खुशबू विल नॉट बी कमिंग, खुशबू नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाबू क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रहा हूं, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हूं आपको समझाने के लिए, आसानी से आप समझ लोगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले देखो, सबसे पहले ये 2 तरीके से बनते हैं। एक तो केवल हेल्पिंग वर्ब आगे लग करके आएगा, जैसे विल, तो विल भी है तो बी किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक WH वर्ड्स अगर लग करके आए, तो WH वर्ड्स क्या होता है, वाई, वेयर, हाउ, वेन, विच, टाइम। तो इस तरीके से अगर वर्ड्स लग करके आए तो आप उसका आंसर यस नो में नहीं दोगे। अगर WH वर्ड्स नहीं लग करके आए, केवल विल लग करके आए, तो उसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, WH वर्ड्स प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है। विल पहले, सब्जेक्ट के बाद बी प्लस V4 यानी कि ING लग करके आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दूसरा कैसे बनाओगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आप केवल कुछ भी नहीं करना है, सारा सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, उसके बाद बी, बस केवल क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का जिक्र, उसके बाद बी, सारा सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं दोस्तों, क्या वह पढ़ रही होगी। अब यहाँ पे वो नहीं पढ़ रही होगी, यहाँ पे था वो पढ़ रही होगी, यहाँ पे वो नहीं पढ़ रही होगी, वहाँ पे क्या वो पढ़ रही होगी। अब तो जाहिर सी बात है कोई बंदा वो पूछेगा ही कि वो पढ़ रही होगी। अगर किसी से ज़्यादा संबंध है तो वो पूछेगा कि क्या वो पढ़ रही होगी। देखो रे भैया, तो कैसे वो बोलेगा, सबसे पहले विल आया, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या वो पढ़ रही होगी, तो इसका आंसर तो आप, अगर वो पढ़ रही होगी तो यस, नहीं पढ़ रही होगी तो नो, इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो। तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, WH वर्ड्स वाली सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। देखो अब क्या होगा, विल सबसे पहले, उसके बाद शी, मैं बोला था ना सब्जेक्ट ये क्या है, वह सब्जेक्ट है शी, उसके बाद आएगा आपका बी, रीडिंग, क्या है, विल शी बी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही होगी। अब यहाँ पे दूसरा देखो, वह क्यों पढ़ रही होगी, आया ना वाई,
वह क्यों पढ़ रही होगी? तो आपको बताना होगा यार कि मैं वो पास करने के लिए पढ़ रही होगी, परीक्षा को पास करने के पढ़ रही होगी, तेज होने के लिए पढ़ रही होगी, ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के लिए पढ़ रही होगी, स्मार्ट होने के लिए पढ़ रही होगी। अगर आपके पास एजुकेशन है तब भी भैया आप स्मार्ट हो, नहीं तो नहीं हो, हम तो इतना जानते हैं। अब देखो वह क्यों पढ़ रही होगी, तो आपका क्यों आ गया, ये क्यों, तो यही तो WH वर्ड्स है। आपको उसका जवाब देना होगा कि क्यों। यस नो में तो जवाब नहीं दे रहे हो ना, तो ये WH वर्ड्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या आया? वाई विल शी बी रीडिंग, ठीक है, वो क्यों पढ़ रही होगी। अब तीसरा देखो भैया, वह कहाँ पढ़ रही होगी। अब देखो चोरवा को जो उससे बात कर रहा था, अब तो वो पूछ लिया धाए देना, वो कहाँ पढ़ रही होगी। भैया मारेंगे 2 थप्पड़ ना, सही हो जाओगे। वो कहाँ पढ़ रही होगी, जगह का नाम पूछ रहा है, समझ लेना है, ध्यान दो यहाँ पे, तभी बोलोगे इंग्लिश, नहीं तो नहीं बोलोगे। टेंस पढ़ रहे हो, ठीक है। वह कहाँ पढ़ रही होगी। अब देखो वह कहाँ के लिए क्या आया? वेयर, ठीक है। वेयर मतलब होता है कहाँ। अब वो जहाँ पढ़ रही होगी, जाहिर सी बात है कि उस जगह का नाम बताओगे। वो जगह कहीं भी हो सकता है, उस जगह का नाम बताओगे तो नाम बताए ना नाम। WH वर्ड्स आया तो पहले तो नाम बताए, यस नो में आंसर नहीं दोगे उसका, इतना याद रखना। तो क्या होगा? वेयर विल शी बी रीडिंग, वो कहाँ पढ़ रही होगी। चौथा देखो रे भैया, अब चौथा में देखो इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मैं चौथा में मैं बना दिया हूं इसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? उसमें प्रश्न भी होता है, नहीं का भी जिक्र होता है। जैसे वो हो जाता है, ठीक है, क्या वह नहीं पढ़ रही होगी। यहां पे क्या होगा? क्या, उसके बाद वह, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं वह, ठीक है। देखो अब यहां पे क्या वह नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है, क्या वह नहीं पढ़ रही होगी। इसमें क्या होगा? प्रश्न भी पूछा जा रहा है, अब नहीं का भी जिक्र आ रहा है, क्या वह नहीं पढ़ रही होगी, तब ये जाकर होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो क्या होगा? विल सी नॉट बी रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रही होगी। अगर दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ में भैया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।